are most welcome to my YouTube channel डेजी इंग्लिश। मेरे YouTube चैनल डेजी इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनः आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं इससे पहले हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस का पूरा ऑपरेशन करके दिखाया। कौन सा वर्ब एक्टिव वॉइस में प्रयोग करते हैं और कौन सा वर्ब पैसिव वॉइस में प्रयोग करते हैं, इसको भी दिखाया। और अगर आप इसके पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको याद भी हो गया होगा। अगर नहीं देखे हो तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद से इसको देखें। आज का विषय है मेरा कि क्यों ना हिंदी क्या जो वाक्य होता है, सबसे पहले हिंदी के वाक्य में वह वाक्य एक्टिव में है कि पैसिव में है, सबसे पहले वह आप जानकारी लें और उसके बाद से उसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, आज आप यह सीखेंगे। तो इस बात को लेकर के आप तैयार हो जाइए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, तो कमेंट भी कीजिएगा ताकि मेरा भी उत्साह वर्धन हो और मैं और अच्छा से अच्छा जानकारी आपको उपलब्ध करा पाऊँ। तो इससे पहले थोड़ा सा एक आइडिया मैं बताना चाहता हूँ कि एक वाक्य का आधार लेकर, जैसे मान लीजिए कोई वाक्य है कि सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड, सी कुक्स राइस, वह चावल पकाती है। मान लीजिए ये वाक्य दिया गया। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट, चूंकि इसको पहले देख लिया जाए कि कौन सा वॉइस है। तो क्रिया जो हो रही है यानी कि जो वर्ब है वो कुक्स है, यानी कुकिंग का काम हो रहा है, पकाने की क्रिया चल रही है। और यह जो क्रिया है इसको कर का उड़ रहा है, मीन्स हु इज डूअर ऑफ दिस सेंटेंस। इस क्रिया को करने वाला कौन है, तो कौन लगाकर क्वेश्चन करिए, सब्जेक्ट निकल आएगा। तो कुक्स राइस, सी कुक्स राइस, वह चावल पकाती है। चावल कौन पकाता है, तो तुरंत आंसर आ जाएगा सी, यानी कि सब्जेक्ट पर आया के जगह पर आया हुआ जो शब्द है वही क्रिया कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब जब सब्जेक्ट हो गया और इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, जब सब्जेक्ट क्रिया कर रहा है तो यह एक्टिव वॉइस में है। अब इसी का पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो बताया गया है आपको कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, यानी कि आपस में इन दोनों को बदल देना होता है। तो ये राइस जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। अब इस राइस को हम लाएंगे यहां, यानी कि सब्जेक्ट जगह पर राइस आ जाएगा। टेंस देख लिया जाएगा, वर्ब में यस लगा हुआ है तो ये चिल्ला कर बोल रहा है आपसे, अपने भाषा में बता रहा है कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट हूं। क्योंकि हर एक लाइन का अपना भाषा होता है, अपना लैंग्वेज होता है। बस लैंग्वेज पहचानना चाहिए। अगर आप पहचान सकते हो तो बड़े आसानी से समझ जाएंगे। तो यानी कि इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में चूंकि आप कन्वर्ट कर रहे हैं इसे पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब क्या होता है, तो वह होता है इज, एम, आर, इसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्योंकि वर्ब का ही बात मुख्य है। वर्ब को समझ गए तो सब समझ गए। तो राइस सिंगुलर है, राइस के साथ आर लगेगा कि एम लगेगा, तो ये दोनों नहीं लगेगा। गलती मत करना, क्योंकि सिंगुलर के साथ क्या लगता है, तो इज, राइस इज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बताया गया है। मैं पहले ही वाले वीडियो में बता चुका हूं कि पैसिव वॉइस में हमेशा के हमेशा वर्ब का जो मेन वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड। अब रही बात कि
यह सब्जेक्ट को चूंकि ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके पहले बाई का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि बताया जा चुका है। तो बाई का इस्तेमाल करेंगे और बाई के बाद से सी को जब आप कहाँ लाएंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर है, तो सब्जेक्ट की जगह पर जब यूज किया जाता है तो वह नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पर जब जाएगा, यानी कि अपना भेष बदलेगा, अपने जगह बदलेगा, तो अपना पूरा रूपरेखा बदल देगा, यानी कि वह ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव केस में सी का होता है हर, तो यहाँ हर लगा देंगे और फुल स्टॉप कर दिए। सी इज राइस इज कुक्ड बाय हर। अर्थ को देखेंगे हिंदी में, सी कुक्स राइस, वह चावल पकाती है, और यहां हो गया राइस इज कुक्ड बाय हर, यानी कि चावल उसके द्वारा पकाया जाता है। अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि शुरू में ही मैं बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ ही होता है कि उसका रूप बदले, फॉर्म बदले, अर्थ ना बदलने पाए। तो यह चीज आपको समझाया जाए। यह आपका टेंस है, जो कि चूंकि मैं बताया था कि 12 टेंस होते हैं और 12 टेंस में सिर्फ 8 टेंस का एक्टिव और पैसिव, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो पाता है। तो जो 8 टेंस का जो पैसिव वॉइस बनता है, उसके पैसिव वॉइस में कौन कौन से वर्ब यूज किए जाते हैं यहां दिया हुआ है। जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, चूंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का होता नहीं है तो इसलिए छोड़ दिया गया है। पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, यह टोटल संख्या है 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। अब इनके आधार पर, चूंकि आपको ये मिल गया है, ये जो आप रूप देख रहे हैं, यह आपका वर्ब का फॉर्म है। चूंकि मेन स्ट्रक्चर जो होता है, मैं कई बार बता चुका कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। यह जनरल स्ट्रक्चर होता है, चाहे सेंटेंस हो, एक्टिव में हो, चाहे पैसिव में हो। तो ये जो फॉर्म है, इसी पर आधारित सिर्फ वर्ब की बात हो रही है, क्योंकि इंपॉर्टेंस वर्ब का होता है। अब इस पर आधारित मैं ट्रांसलेशन वाक्य बताने जा रहा हूं, लेकिन आप कैसे हिंदी में देख करके पहचान जाएंगे कि वह वाक्य एक्टिव में है कि पैसिव में है। जैसे राम एक पुस्तक खरीदता है, यह एक टेंस है। इसको देख रहे होंगे, या तो यह वाक्य एक्टिव में होगा चाहे पैसिव में होगा, यह मैं भी नहीं जानता हूं। इसको एनालिसिस किया जाए, तर्क किया जाए। टेंस अगर देखा जाए तो लास्ट में है तो प्रेजेंट टेंस का ही कहीं सवाल है, और ता इसके साथ में कहेगा कि आप सिर्फ प्रेजेंट नहीं हो, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ हूं, और दोनों मिलकर के हो गए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। पूरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट पड़ जाएगा। सिंपल है, सिंपल इंडेफिनिट बोलोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिएगा। अब इसका देखेंगे कि क्रिया कौन सी हो रही है, तो खरीदने की क्रिया हो रही है, और खरीद कौन रहा है, तो राम। और राम कहाँ आया है, तो सब्जेक्ट की जगह पर, यानी कि क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट है। और जब सब्जेक्ट क्रिया करता है तो वह हो जाता है कौन सा वॉइस बोलते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। यह एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस। तो इसको एक्टिव वॉइस के नियमानुसार जिस वर्ब का प्रयोग करना होता है वो करेंगे, ये मैं बता चुका हूं, और मुझे यकीन है कि आपको मालूम हो गया होगा। अब मान लीजिए कि एक वाक्य दूसरा दे रहा हूं कि एक पुस्तक राम के द्वारा खरीदी जाती है। एक पुस्तक राम के द्वारा खरीदी जाती है। इसमें देखें आप सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट चूंकि वाक्य में पहले आता है तो एक पुस्तक दिया हुआ है, जनरली आप देखें तो पहले आता है। अब खरीदना क्रिया हो रही है खरीदने की, तो एक पुस्तक है, पुस्तक कहाँ खरीद रहा है, कौन खरीद रहा है, तो राम खरीद रहा है, या राम
ऑब्जेक्ट है, यहाँ पुस्तक सब्जेक्ट है। अब चूंकि सब्जेक्ट तो क्रिया कर नहीं रहा है तो हो गया कौन सा, पैसिव वॉइस, इस आधार पर हो गया पैसिव वॉइस। यह है आपका एनालिसिस, विश्लेषण। आगे समझे, एक और फर्क आपको देखने से ही पता चल जाएगा। जब को वह वाक्य जो है पैसिव वॉइस में होगा, अगर पैसिव वॉइस का वाक्य होगा तो जो भी आपका वर्ब आया रहेगा हिंदी में, जो भी वर्ब, जैसे यहाँ खरीदना शब्द दिया हुआ है, तो इस प्रकार जो वर्ब आया होगा उसके बाद जाना या जा जरूर आया रहेगा, जाना या जा। जबकि उसमें भी एक्टिव में भी कहीं कहीं आ जाता है, लेकिन ये देख लिया जाता है सब्जेक्ट काम कर रहा है तो एक्टिव वॉइस है। लेकिन पैसिव वॉइस में यह जरूर आता है, सिर्फ एक टेंस को छोड़कर। वह कौन सा टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में जाना या जा नहीं आता है, बल्कि उसमें आता है गया, गई या गए, ये शब्द आए होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे आप, यहां तो आप जाना जा देख ही लिए, एक पुस्तक राम के द्वारा खरीदी जाती है, जा शब्द से बनने वाला आ गया, ये जाती है। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसी को सिंपल पास्ट टेंस में लिखना हो तो हम लिखेंगे एक पुस्तक राम के द्वारा खरीदी गई। अब देखिए गई शब्द आ गया, तो यह सरफेसली, यानी कि सिर्फ चेहरा देख करके आप बता सकते हैं कि चेहरा देखता है तो इंसान सब कुछ जान जाता है ना। इसी तरह से चेहरा देख कर आप पहचान सकते हैं कि अब एक्टिव में है कि पैसिव में है। लेकिन एक तर्क और रखना चाहिए कि सब्जेक्ट काम कर रहा है कि नहीं। सब्जेक्ट काम करेगा तो एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट काम नहीं करेगा तो पैसिव वॉइस। बस इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे बोलचाल की भाषा जो है सिर्फ दो ही वॉइस में है। वॉइस का मतलब होता है आवाज, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं वाच्य। तो दो ही तरीका से बातचीत किया जाता है, या लिखा जाता है, बताया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। अब इसका रहा बात ट्रांसलेशन करने का, तो ट्रांसलेशन के लिए मैं आपको यह हेल्प दे दिया हूँ। अगर आपको समझ आ जाए तो इसको सबसे अच्छा तरीका आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए, उसको एक बार दिमाग में बैठा लीजिए। या अगर आपको ये भी नहीं लगता है तो इस वीडियो को बार बार चला करके दिमाग में इस वर्क को सेट कर जाइए। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया हूँ, इससे पहले भी मैं बताया हूँ कि कौन सा फॉर्म लगता है पैसिव में, कौन लगता है एक्टिव में। दोनों चीज मैं दिखाया हूँ, चार्ट के माध्यम से दिखाया हूँ, उसको भी समझ लेंगे। अब इसका ट्रांसलेशन करना है मान लीजिए, तो बड़ा आसान तरीका है। आप चूंकि टेंस भी बताया हूँ, टेंस का पहचान भी बताया हूँ, तो वहीं से टेंस का पहचान सेम है, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो। मान लीजिए इसका ट्रांसलेशन करना है कि एक पुस्तक राम के द्वारा खरीदी जाती है, इसका ट्रांसलेशन करना है। तो इतना तो जान ही गए, है तो प्रेजेंट टेंस, थी है तो इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यही है, वर्ब यही यूज करना है। सब्जेक्ट तो पहले लगता ही है, जैसा जनरल स्ट्रक्चर है, तो पहले सब्जेक्ट हम यूज करें। एक पुस्तक, तो एक पुस्तक के अंग्रेजी अ लेटर। फिर हमें वर्ब क्या यूज करना है, तो इज, एम, आर में से कुछ यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है अ लेटर एंड द लेटर इज इन सिंगुलर नंबर, एंड अगर एक सिंगुलर नंबर में है तो हम क्या यूज करते हैं, इज। तो यहाँ इज हमने यूज कर दिया, अ लेटर इज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, खरीदना का अंग्रेजी होता है बाई या परचेज, तो यहाँ परचेज यूज कर दीजिए, यानी कि परचेज्ड। थर्ड फॉर्म यूज करेंगे परचेड, और के द्वारा की अंग्रेजी
वही जो बताया था कि ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं, तो बाई हमने यूज किया। और किसने खरीदा, तो राम के द्वारा खरीदा गया, यानी कि खरीदा जाता है तो बाई करके यूज करके और यहाँ राम लिख देंगे और फुल स्टॉप यूज करेंगे, आपका ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। एक चीज और जरा इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट का देखा जाए, जैसे एक पुस्तक राम के द्वारा खरीदी गई। हाँ ये देखें, गई तो मैंने बताया ना पास्ट इंडेफिनिट में होता है, सिंपल पास्ट टेंस में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का है। सब्जेक्ट क्या है, तो एक पुस्तक, तो यहां लिखेंगे पुस्तक है, अ बुक है, अ बुक, यहां पर भी अ बुक, यहां लिख देंगे अ बुक। फिर पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज किया जा रहा है, इज ए मार की जगह पर, यहाँ इज है तो इसके जगह क्या यूज किया जा रहा है, तो वाज है, वाज सिंगुलर के साथ वाज यूज किया जाएगा, तो यहाँ वाज यूज कर दिए, अ बुक वाज। फिर खरीदने की अंग्रेजी उसका थर्ड फॉर्म, तो यहाँ परचेज्ड, और फिर बाई राम। ऐसे आप यूज करते जाएंगे, आपका ट्रांसलेशन होता जाएगा, चाहे टेंस जो भी हो। जैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जरा इस वाक्य को ध्यान से देखें आप। टेंस पहले पहचान लिया जाए, यहाँ है लगा हुआ है, तो है, हो, है बहुत पहले बता चुका हूं कि प्रेजेंट टेंस का है, और रहा लग गया है तो कंटिन्यूअस का है, समय नहीं दिया गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। क्लियर हो गया। अब देखा जाए वाक्य सब एक्टिव में है कि पैसिव में है, तो एक्टिव में अगर रहेगा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्रिया हो रही है पढ़ाए जाने की, और पढ़ा कौन रहा है, तो वह गायब है, द डूअर इज इनविजिबल, वी कैन नॉट सी द डूअर इन दिस सेंटेंस। इस वाक्य में हम डूअर को देख नहीं पा रहे हैं, तो यह बात अलग कर देंगे। अब सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे, बच्चों को, बच्चे सब्जेक्ट है, बच्चे। अब बच्चे जब सब्जेक्ट है तो क्रिया हो रही है पढ़ाने की, तो आप देख लें कि बच्चे पढ़ा रहे हैं क्या, तो बच्चे नहीं पढ़ा रहे हैं बल्कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और पढ़ाने वाला गायब है। जब पढ़ाने वाला गायब है तो इट मीन्स दैट इट इज इन पैसिव वॉइस, तो इसका मतलब हुआ ये पैसिव वॉइस में है। और जब पैसिव वॉइस में है तो हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो पैसिव वॉइस, अब टेंस पहचान लिए हैं आप, तो पहले सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट चिल्ड्रन, प्लूरल में है, और अब सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहां है, तो क्या यूज करना, इज एम आर, फिर बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, यह दिमाग में होना चाहिए। चिल्ड्रन है, प्लूरल में है, आर यूज करेंगे, चिल्ड्रन आर, फिर बीइंग यूज करेंगे, बीइंग, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी पढ़ाने की अंग्रेजी टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, और जो पढ़ा रहा है वो नहीं दिया गया है तो यही फुल स्टॉप लगा देंगे, चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर डूअर नहीं है तो बाई लगाकर उसका यूज करने की जरूरत नहीं है, आप बस पहचान लीजिए, पहचान करके उसको ट्रांसलेट कर जाइए, और जब ऐसा करेंगे तो बड़े आराम से आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। अब चलिए कुछ और उदाहरण देखिए। हम जैसा मैं बताया हूं कि सिर्फ 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है, तो इसी क्रम में मैं 8 टेंस का यहाँ हिंदी में सेंटेंस लिखा हूं, इसका ट्रांसलेशन देखा जाए, पहचाना जाए और बनाया जाए, ताकि आपको विधिवत इसकी जानकारी मिल सके। तो सावधान होकर के बैठेंगे आप। यह आपको बताया गया बहुत पहले ही, वह वीडियो में मैं कई बार बता चुका हूं कि वाक्य के अंत को देखते हैं, है लगा है, प्रेजेंट टेंस
ई लगा है पास्ट टेंस, गे लगा है फ्यूचर टेंस, है लगा है प्रेजेंट, थी लगा है पास्ट, है लगा है प्रेजेंट, थे लगा है पास्ट और गा लगा है तो फ्यूचर। अब जरा इससे ठीक पहले ध्यान दिया जाए, ती है तो सिंपल प्रेजेंट, गई ये बताया जा चुका है कि गया, गई, गए, इस प्रकार के का भी शब्द आ जाता है आए ई तो सिंपल पास्ट। यहाँ गे गागेगी तो सिंपल फ्यूचर। है से पहले रही लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थी से पहले रही लगा है तो पास्ट कंटिन्यूअस, और है से पहले चूंकि लगा है तो फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट, और थे से पहले चूंकि लगा है तो पास्ट परफेक्ट, और गा से पहले रहे शब्द लगा है, चुका भी है, चुका लगा हुआ है तो यह बताएगा कि फ्यूचर परफेक्ट। और यही 8 टेंस है जिसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो चूंकि ट्रांसलेशन भी होगा तो 8 टेंस का होगा। तो अब धीरे धीरे आप सीखेंगे मछली पकड़ी जाती है तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, सब्जेक्ट है मछली, तो मछली की अंग्रेजी फिश। इसके बाद प्रेजेंट टेंस में है, और चूंकि ये देख लीजिए आप, मछली पकड़ क्रिया और ये पकड़ने की, तो मछली तो पकड़ नहीं रही है, क्रिया मछली तो कर नहीं रही है। क्रिया करने वाला के द्वारा करके होना चाहिए, वो नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो सब्जेक्ट है वो काम नहीं कर रहा है, तो पैसिव वॉइस है। यहाँ चोरों को सजा दी गई तो चोरों ये सब्जेक्ट है, और ये सजा चोरों को दी गई, यानी कि चोर जो सब्जेक्ट है सजा नहीं दिए, सजा किसी दूसरे के द्वारा दिया गया और इनको मिल गया, यानी कि सब्जेक्ट को मिला, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह भी पैसिव वॉइस है। पत्र भेजे जाएंगे तो पत्र भेजने की जो क्रिया हो रही है, भेजने की क्रिया, वो पत्र कहाँ कर रहा है, जो भेजा है वो तो गायब है। तो ऐसी स्थिति में जो सब्जेक्ट है वो क्रिया नहीं कर रहा है तो पैसिव वॉइस। यहाँ पर किताब छापी जाती है, जा रही है, तो किताब सब्जेक्ट है और क्रिया कर नहीं रहा है तो पैसिव वॉइस। इसी प्रकार से आप देखेंगे क्रम में यहाँ से वहां तक, तो जितना भी सब्जेक्ट आया हुआ है वो क्रिया नहीं कर रहा है, और जो क्रिया नहीं कर रहा है पैसिव वॉइस। दूसरी चीज मैं बताया था कि मेन वर्ब से पहले के बाद तुरंत बाद जाना या जा जैसे विभक्ति लगा रहेगा, यानी देखिए यहाँ जा, यह पास्ट इंडिफिनिट को छोड़ करते, आप पास्ट इंडिफिनिट है यहाँ नहीं दिया गया है, यहाँ जा, यहाँ जा, यहाँ जा, यहाँ जा, जा आप देख रहे हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा पहचान है, इसको अगर सिर्फ पहचान जाइए तो आप समझ जाएंगे कि अब पैसिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस में है तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो फिश हो गया और इसके बाद से फिश इज, जैसा कि इसके पहले आप वर्ब देख चुके हैं, इज, और फिर पकड़ना की अंग्रेजी तो इसका थर्ड फॉर्म, तो कैच का थर्ड फॉर्म काट, यहाँ यूज कर देंगे। बाई या लगाकर ऑब्जेक्ट को लगाएंगे नहीं क्योंकि दिया नहीं है तो यहीं पर फुल स्टॉप लगा देंगे। फिश इज काट, मछली पकड़ी जाती है। चोरों को सजा दी गई तो चोरों यानी थीव्स, और पास्ट इंडिफिनिट में है तो वर लगेगा, प्लूरल में है, थीव्स वर पनिश्ड हो जाएगा। पत्र भेजे जाएंगे तो सब्जेक्ट है पत्र, तो लेटर्स प्लूरल में है, और गे तो लेटर्स विल, और आप जानते हैं इसका विल भी लगता है, विल भी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म सेंट। यहां किताब छापी जा रही है, बुक्स प्रेजेंट टेंस में है, प्लूरल में है, आर बुक्स आर, और फिर बिंग लगाया जाता है पैसिव वॉइस में, तो बिंग, और छापने की अंग्रेजी प्रिंट तो प्रिंटेड। सड़कें सजाई जा रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस है, यहां सब्जेक्ट है सड़कें तो रोड्स, और
पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट में आ रहा है वाज वर्क, यहाँ प्लूरल में वर्ब लगाएंगे। और फिर सजाई जा रही थी, वर्ब, सजाने की अंग्रेजी डेकोरेट, वर्ब। अब चूंकि बींग भी यूज करेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस है तो बी में आईएनजी जोड़ करके बींग यूज कर देंगे। और फिर सजाने की अंग्रेजी तो डेकोरेट और डेकोरेटेड लिख देंगे, डेकोरेटेड। यहाँ कहानियां लिखी जा चुकी हैं तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, तो कहानियां सब्जेक्ट है तो स्टोरीज जा चुकी है, तो चूंकि प्लूरल में है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव का प्रयोग करते हैं, एक वर्ड बढ़ जाता है बीन, यहाँ बीन जैसे लग रहा है यहाँ बीन लगाएंगे। और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, ये हो जाएगा। इसमें मैच खेले जा चुके थे, तो मैच खेले जा चुके थे पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट है मैच, तो मैचेस खेले जा चुके थे, यानी कि प्लूरल में है। मैचेस चुके थे, वह मैचेस वर, सॉरी वर नहीं, पास्ट परफेक्ट में है तो हैड यूज होगा, हैड बीन प्लेड, खेलने की अंग्रेजी प्ले, प्लेड। लड़का पढ़ाया जा चुका रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट, तो सब्जेक्ट है लड़का तो हो जाएगा दी बॉय। और फ्यूचर परफेक्ट है तो विल लगेगा फ्यूचर में, विल। और फिर हैव, और चूंकि पैसिव में है तो बीन यूज करते जाएंगे आप, बीन। और पढ़ाना है तो टॉट, टॉट फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपने देखा बड़े आराम से आप पैसिव वॉइस का भी ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं। हाँ, के द्वारा करके अगर डूबर आ जाए तो इसके बाद में बाई और उसका उस शब्द का प्रयोग कर लेंगे, आपका यह ट्रांसलेशन होता जाएगा। जरा कुछ और भी वाक्यों को देखें जो मॉडल ऑक्सिलरी या किसी अन्य वर्ब पर आधारित होते हैं। जैसे यह गाड़ी खरीदी जाने को है, यहाँ को है शब्द आया हुआ है, आप देख रहे होंगे, यह को है। इसका अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं तो यह गाड़ी खरीदी जाने को, यह गाड़ी सब्जेक्ट है, पत्र सब्जेक्ट है, यह कार सब्जेक्ट है, लड़की सब्जेक्ट है, कुर्सी सब्जेक्ट है। टेंस देख लिया जाए तो है प्रेजेंट, था पास्ट, चाहिए, आप जान रहे हैं सामान्य सी बात है, चाहिए था पास्ट का चाहिए के साथ है सकना शब्द लगा हुआ, यानी कि कैन का प्रयोग करना है। अब इसको हम ट्रांसलेशन करेंगे तो यहाँ जो सब्जेक्ट है, जो क्रिया हो रही है वो सब्जेक्ट नहीं कर रहा है। जब सब्जेक्ट नहीं कर रहा है तो वाक्य हो गया पैसिव वॉइस। और जो मैं सरफेसली पहचान बताया हूं कि जाना या जा शब्द लगा रहेगा तो जाने, जाना, 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 जा, इस शब्द लगा है। मेन वर्ब से पहले खरीदना, टंकित करना, किया, करना, पढ़ाना, लाना, इसके तुरंत बाद जा शब्द से बनने वाला जाना या जा आया हुआ है। यानी कि मतलब ये जाहिर सा बात है कि अपनी भाषा में बता रहा है कि यह वाक्य, जितने भी वाक्य हैं यह पैसिव वॉइस में है। इसको ट्रांसलेट किया जाए तो यह गाड़ी खरीदी जाने को है, तो सब्जेक्ट हो गया यह गाड़ी, यानी कि दिस कार। अब को है तो इसके लिए इस यूज करेंगे चूंकि सिंगुलर में है, और को सेट करने के लिए टू लगाते हैं, दिस कार इज टू। और चूंकि पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में जब बी टू लगा रहता है तो बी यूज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और खरीदना यानी कि परचेज या बाय, थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे, दिस कार इज टू बी बाय, यह कार खरीदे जाने को है, यह हो जाएगा। पत्र को टंकित किया जाना पड़ा था, पड़ा पड़े ये शब्द आते हैं ना तो हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग करते हैं एक्टिव वॉइस में। और जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में टू भी कर देंगे, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, बी उसके साथ हम लगाते जाएंगे। पत्र को टंकित किया जाए, सब्जेक्ट है पत्र तो लेटर,
और लेटर पढ़ा था तो हैड हो जाएगा, हैड टू बी, और टंकित करना था टाइप, तो टाइप का थर्ड फॉर्म टाइप, और लेटर हैड टू बी टाइप्ड, इस प्रकार से लिखेंगे। यह कार्य किया जाना चाहिए, तो चाहिए की अंग्रेजी है, तो चाहने की अंग्रेजी आप जानते हैं कि शुड होता है, आर टू होता है, तो शुड का प्रयोग कर दें। यह कार्य, दिस वर्क, यह कार्य हो गया, और फिर शुड लगाएंगे, शुड के साथ बी यूज कर देंगे, शुड बी, और किया जाना तो डू का थर्ड फॉर्म डन, दिस वर्क शुड बी डन। लड़की को पढ़ाया जाना चाहिए था, लड़की को पढ़ाया जाना चाहिए था, तो हो जाएगा द गर्ल, पास्ट टेंस में है, शुड हैव टू बी टॉट, क्योंकि पास्ट में तो हैव यूज कर देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। कुर्सी लाया जा सकता है, इसका क्या हो गया, कुर्सी, चेयर, सकना है तो कैन यूज कर सकते हैं, मे यूज कर सकते हैं, कैन या मे, उसके बाद बी, लाना तो ब्राट, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्राट या कैरीड यूज कर देंगे, चेयर कैन बी ब्राट। इस प्रकार से आप ट्रांसलेशन करते जाएंगे, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देने की दिशा में हूं। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं, अगर समझ में आ जाए तो यस जरूर लिख दीजिएगा कमेंट में, और साथ में आप जो है कुछ भी मतलब अच्छा सा कमेंट लिखें ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके। और अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट में लिखकर क्वेश्चन कर सकते हैं, या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। आप लाइक करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि यह चाहिए। और साथ में अगर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।